नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा, घर रहिए और सेफ रहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट। ये हमारा क्रैश कोर्स है जो कि इंडियन पॉलिटी पे चल रहा है आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और ये क्लास आज जो रहेगी हमारी वो फंडामेंटल राइट्स पे रहेगी। हम अच्छे समझ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसे पिछली क्लास में दोबारा सुन लीजिए कि मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जिनसे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। अगर कोई हमको हमारे मौलिक अधिकार से वंचित रखेगा तो उसको मांगने के लिए हम न्यायपालिका जा सकते हैं। और हमने बात की थी कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज हम समझेंगे जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मौलिक अधिकार जो पहली प्रकार था वो था राइट टू इक्वलिटी। क्या था? राइट टू इक्वलिटी, जो कि बात करता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, समानता का अधिकार। अब एक एक करके इनके आर्टिकल समझते हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक आर्टिकल है, पहले पढ़ते हैं 14। आर्टिकल 14 बात करता है, हम बात करेंगे केवल वनडे एग्जाम्स के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ और एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। देखो, विधि के समान समानता, विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक है। इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। ये क्या है? ये एक नेगेटिव अप्रोच है और ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। ये पॉजिटिव अप्रोच है। देखो भाई, हमारा संविधान बोलता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा, चाहे वो अंबानी का बेटा हो चाहे वो एक भिखारी का बेटा हो। दोनों के लिए कानून क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। डेट इज कॉल्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन अब एक एग्ज़ाम देने जाता है, एक बहुत अमीर बाप का बच्चा है और एक गरीब का है, ठीक है। अगर वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि जो गरीब है उसने स्कूलिंग अच्छी नहीं की, खाना अच्छा नहीं मिला, मतलब वो एक नेगेटिव है, वो बहुत पीछे है। किससे? उस अमीर बाप के बच्चे से। तो उनको इक्वल करने के लिए हमारा संविधान डायरेक्शन देता है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग संरक्षण किया जाए, अलग प्रोटेक्शन की जाए। जैसे इसमें बात की गई है पॉजिटिव, भाई यहाँ पर इक्वल बनाया जाए, ठीक है। ये बात नेगेटिव करता है और ये पॉजिटिव करता है। ऐसी अप्रोच हमने कहाँ से ली है? यूके से ली है। और ये कंसेप्ट हमने कहाँ सीखा है? यूएसए से। ये दो बातें जरूर ध्यान रखना, यूके और यूएसए से कंसेप्ट लिया गया है कि सभी कानून के आगे बराबर है। ये तो एक नेगेटिव अप्रोच है और एक पॉजिटिव है, क्योंकि सभी बराबर है भी नहीं, हम बराबर बनाते हैं। एक अपाहिज है, ठीक है, और एक फिट है। अगर दोनों को बोला जाए कि इसको फिजिकल पास करना पड़ेगा तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल? तो इस वजह से हम उनको देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दी जाती है। डेट अप्रोच इज कॉल्ड, डेट इज पॉजिटिव अप्रोच। इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डेट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 14। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल और बात कर लेते हैं हम। अपवाद क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपवाद की बात करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ भी चुका है। आर्टिकल 361 एक संविधान का अनुच्छेद है 361, जो बात करता है, जो कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये बोलता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपराधिक अभियोग से बचाया जा सकता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि बोल रहे कि लॉ के आगे सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो ये इसका क्या हो गया? एक्सेप्शन, अपवाद हो गया, प्रोसिक्यूशन, सॉरी, ठीक है। आपराधिक अभियोग से राष्ट्रपति और राज्यपाल को बचाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 361। ये इसका अपवाद है, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 ये एमपी और एमएलए, ठीक है,
ये भी अपवाद हैं कि जब सेशन चल रहा होता है तो ये सिविल कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं उसकी डेट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया आज तक और मुश्किल ही है पूछने जाना भी। तो ये हमने बात की आर्टिकल 14 की, तो याद रखना है आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करते रहें। आर्टिकल नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करें केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द basis of caste, sex, religion, place of birth, ठीक है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 आपने एक मूवी भी देखी होगी, ये मना करता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। लेकिन आप देखते हो कि भेदभाव तो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के अंदर देखते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है कि लड़की को, वुमेंस के लिए अलग प्रावधान दिए जाते हैं। तो ये सब हमारा संविधान तो बोलता है कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन साथ में एक्सेप्शनल्स की बात भी करता है, अपवाद की बात भी करता है। यानी यहाँ पर अगर हम लिखें कि कोई भी स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट का मतलब मैं पिछली क्लास में अच्छे समझा चुका हूँ ना, ये 15 क्लोज 1 है, ये क्लोज 2 है। क्लोज 2 बोलता है कि कोई स्टेट भी भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट का यहाँ पर मतलब है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंटर का पार्लियामेंट हो या स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, जिसके पास, स्टेट का बता चुका हूँ, जिसके पास कुछ भी डिग्री ऑफ कंट्रोल है कि वो कुछ भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसी को हम स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। स्टेट एक अथॉरिटी है जो ऑथराइज कर सके, तो स्टेट भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, ना पार्लियामेंट भेदभाव करेगा, ना गवर्नमेंट, ना कोई भेदभाव नहीं करेगा। और साथ में इसका एक्सेप्शनल भी दिए, ठीक है, एक्सेप्शनल दिए हैं 3, 4, 5, 6 में, ठीक है। 15 क्लोज 3, 4, 5, 6, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्लोज 6 क्योंकि ये अभी ऐड किया गया है, जो कि बात करता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा किसके अंदर, एडमिशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। ये संविधान में अभी ऐड किया गया 2019 में। तो हमसे कोई पूछे कि आर्टिकल क्लोज 6 15 का ये अमेंड किया गया है संविधान में 103वें संशोधन अधिनियम से, 103 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2019। हमें यहाँ पर आर्टिकल 15 क्या बोलता है और ये बाद में ऐड हुआ है। जैसे ये रिजर्वेशन करता बोलता है कि भाई वुमेंस और चिल्ड्रन के लिए अलग प्रोविज़न होने चाहिए, ठीक है। ये बोलता है कि SC ST के लिए अलग प्रोविज़न होने चाहिए और OBC के लिए यहाँ पर बोला गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोज 6, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो डेट इज़ अबाउट आर्टिकल 15 बोलता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर। और 15 क्लोज 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बोलो हाँ। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 16 बोलता है इट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करता है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है। जहाँ प्राइवेट हो तो समझ आता ही आपको। 16 आर्टिकल बोल रहा है कि सभी को समान अवसर मिले लोक नियोजन में, यानी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। लेकिन बोलोगे सर रिजर्वेशन मिलता है, वो इसके सब एक्सेप्शनल हैं कि रिजर्वेशन दिया जाएगा किसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और राज्य यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो भी भेदभाव कर सकती है कि अपने लोगों को अपने निवास के स्थान पर रिजर्वेशन दे सकती है। ये सभी इसके एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। ऐसे 16 क्लोज 1 है, 16 क्लोज 2 और जो 3, 4, 5, 6 ये सारे इसके क्या हैं, एक्सेप्शनल है। 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि ये 2019 में ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें मंडल कमीशन भी याद रख सकते हो आप,
थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा चुका है CDS में। एक मंडल कमीशन बना था कि भारत में रिजर्वेशन किस आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है, ये बात करता है रिजर्वेशन की फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, रिजर्वेशन की बात की थी, और किसके बाद आधार पर की थी, कास्ट के आधार पर ही की थी, ठीक है। उसी के बाद ये आर्टिकल 16 का क्लोज 5 आया था और OBC को रिजर्वेशन मिली थी, है ना, क्रीमी लेयर बाद में बनी इसमें। लेकिन 16 का क्लोज 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द करंट अफेयर। हम बात करें तो ये बात करता है कि 10%, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रहेगी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होगा वो होगा जनरल कैटेगरी का। किसका होगा, जनरल कैटेगरी का। और ये भी संविधान में अभी ऐड किया गया उस सेम अमेंडमेंट एक्ट से, 103 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2019। 16 का क्लोज 6 रिजर्वेशन की बात करता है, 16 समान अवसर की बात करता है। फिर बोलता है कि ये कि स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा जाति धर्म कलिंग के आधार पर। अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, समान अवसर देता है, लेकिन एक्सेप्शनल जो अभी ऐड हुआ है वो हमें याद रखना है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। एक इसमें CDS में आया था कि मंडल कमीशन, इसने बोला था कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रिजर्वेशन किसके आधार पर होनी चाहिए, जाति के आधार पर ही होनी चाहिए, इसका मिसयूज ना हो, इस वजह से इसने ऐसे रिकमेंडेशन दी थी। तो डेट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 16। एक क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इस साल एक यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा कि पहला स्टेट कौन सा है, फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य कौन सा है जिसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द आर्टिकल 16 क्लोज 6, ठीक है। पहला स्टेट बताना है आपको कौन सा है। 2019 में ही उस राज्य ने लागू कर दिया था आर्टिकल 16 क्लोज 6 को। एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे अभी, देखिए आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल 70 ये क्या बोलता है, इट इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये छुआछूत के खिलाफ है, ये छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। देखिए क्लास हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं बोल सब हिंदी में रहा हूँ, आपको PDF दोनों में मिल जाएगी। इट इज़ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत का अंत करता है। अगर कोई छुआछूत करेगा तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 35, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको क्या सज़ा का प्रावधान मिलेगा। अंडर आर्टिकल 35 पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक द लॉ इफ समवन इज वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 17। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था एक SC/ST एक्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, अभी भी न्यूज़ में रहता है कि इसका मिसयूज़ होता है। SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। SC इसको एट्रोसिटी एक्ट भी बोलते हैं ना, SC/ST एक्ट 1989। एक है आर्टिकल नंबर 18, ये बात करता है इट abolished अनटचेबिलिटी, इट abolished टाइटल्स। यह उपाधियों को ख़त्म करता है कि किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगी। जैसे आपने पहले सुना होगा किसी को महाराणा की उपाधि मिलती थी, महाराजा की मिलती थी, लेकिन ये अब इस प्रोविज़न को ख़त्म करता है। और लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनल है, यहाँ पर उसने बोला कि उपाधि तो मिलेंगे लेकिन 2 ही क्षेत्र में, एक एजुकेशन में और साथ में किस में, मिलिट्री में। सुना होगा कर्नल होते हैं ना, कर्नल होता है हमारा, लेफ्टिनेंट होता है, एजुकेशन में डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है ड्यूरिंग द PhD। तो ये आर्टिकल 18 इस चीज़ के लिए प्रोविज़न देता है। तो ये आर्टिकल 14 से 18 हमने याद किए, इनको याद करने का एक तरीका है, आप याद कर सकते हो। देखो 14 को आप याद करोगे कि हम याद करेंगे 16 से, कि 16 साल के होंगे हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, यानी किसकी बात करता है ये, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है।
16 साल के होंगे तो नौकरी की तैयारी करेंगे और हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। जब हम नौकरी पे लग जाएंगे तो अगला आर्टिकल आएगा, तो हम छुआछूत नहीं करेंगे, यानी अनटचेबिलिटी की बात करता है। छुआछूत नहीं करेंगे तो हम कोई टाइटल भी नहीं लेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो। 15 भेदभाव, आर्टिकल मूवी भी आई थी क्योंकि भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो 15 मूवी से याद करेंगे। कौन सी थी? आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है जाति धर्म लिंग के आधार पर। और 14 लॉ की बात करता है कि सभी कानून के आगे बराबर है। ठीक है, तो ये क्लास थी हमारी आर्टिकल 14 से 18 तक। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी और आप घर पर रहकर डेली का एक वीडियो भी देखोगे तो आने वाले अभी जो एग्ज़ाम्स हैं तब तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कैसी क्लास लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, धन्यवाद।